A very warm welcome to all of you to Self Selection Board. मेरा नाम है शुभम वाशने एंड माई एम्स टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म. देखिए अभी आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस 222 की. अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम निकल जाए, सिंपल समझ लो दो ही फॉर्मूले, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क. आपको ये बात समझनी पड़ेगी. कई बार आपका मन करेगा गिव अप करने का, बहुत बार मन करेगा, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका बहुत बार गिव अप का करने का मन करेगा. हो सकता है अभी आपके दिमाग में जोश हो, पर ये जोश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. पेन होना शुरू हो जाएगा. कुछ हो नहीं रहा, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा हो नहीं रहा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं जो आपको एक ट्रिक बताऊंगा या मैं आपको मैथडोलॉजी बताऊंगा, प्लीज उसे ही फॉलो करना. वाई मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने अभी सीडीएस नहीं निकाला है, मैंने सीडीएस निकाल रखा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि सही मैथडोलॉजी क्या है. देखिए बात समझिए, यूपीएससी एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आप कहोगे आई विल चूज अ डिफरेंट पाथ, तो गड़बड़ है. जो ऑलरेडी वॉक इन पाथ है ना, अगर आप उसे चूज करोगे, देयर इज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा. क्योंकि भैया इस तैयारी में ये पाथ नैरो होता चला जाता है एकदम. अभी यहां पर बहुत सारे लोग हैं, पर धीरे 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 कम होते चले जाएंगे. तो बात समझिए, जिसने पहले निकाला है उसकी बात मानिए. अगर मेरी माननी नहीं है तो किसी और की मानिए, पर जिसने निकाला हो उसकी मानिए. चलिए यहां से हम आगे चलते हैं. एक बात और, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, और उनका जो पास्ट में एकेडमिक फेलियर होता है, वो एकेडमिक फेलियर उन्हें रोक के रखा होता है. मेरी एक लाइन है जो मैं रोज अपने आप से कहता हूं, माई पास्ट डोंट हैव एनी पावर ओवर माई फ्यूचर. तो ये लाइन आप कई बार कहिए, माई पास्ट डू नॉट हैव एनी पावर ओवर माई फ्यूचर. जब भी आपको डर लगे, घबराहट हो कि यार मेरे एकेडमिकली कोई नहीं है. देखो सीडीएस निकालने के लिए कोई एकेडमिक ये मांगता नहीं है कि भैया आपके 60% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए. कुछ नहीं मांगता. मेरे हाल 60.2 है, किसमें? क्लास 12th में. बीटेक में भी कुछ खास नहीं है, पर मैंने अपनी जिंदगी में खास कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया. वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पास को ताकत नहीं देता. तो आप भी कर सकते हो. अब आप बात समझिए, सिंपल ट्रिक है. जो भी आप 20% करते हैं वही 80% रिजल्ट लेकर आएगा. अगर आप सब करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में 20% रिजल्ट भी नहीं आएगा. आपका सिलेबस ही नहीं खत्म होगा. आप इस बात को गांठ मान ले, ये मैं आपको बता रहा हूं. इसके बाद समझिए कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सीडीएस ने थोड़ा चेंज कर रखा है पैटर्न. बॉयज को इंग्लिश, जीएस, मैथ्स करनी है, वहीं गर्ल्स को इंग्लिश और जीएस करनी है. बात समझिए, बॉयज के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, वहीं गर्ल्स के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. अब ये क्या सिस्टम है समझाता हूँ. अगर देखें यहाँ पर 120 मार्क्स हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं, 100 मार्क्स हैं 120 क्वेश्चन करने पे. अगर 120 क्वेश्चन सही करोगे तो 100 मार्क्स मिलेंगे. वहीं ये हाल जीके में भी, मतलब अगर 120 क्वेश्चन सही करोगे तो 100 नंबर मिलेंगे. बट वहीं मैथ्स में क्या है? 100 क्वेश्चन 100 नंबर. क्या है? 100 क्वेश्चन 100 नंबर. अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी. अब मेरी बात समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से. जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर. यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ. बात समझ में आ रही है? वहीं यहां पर क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन जो है 0.83 का है. तो जो मैथ्स वाले को एडवांटेज है यहां पर, ये एडवांटेज बहुत बड़ा है. यहां से हम आगे चलेंगे. देखिए आपको हर सेक्शन में, याद रखिए, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो चाहे इंग्लिश कर रहे हो, कम से कम 20 नंबर तो लाने, अगर आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो. अगर 20 नंबर नहीं आएंगे तो दिक्कत आएगी. 20 नंबर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जीके में लाना. मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत मुश्किल होता है जीके में लाना. कई बच्चे तो कभी, मतलब पूरी जिंदगी में 15 नंबर ढंग से नहीं ला पाते. अभी अगर आपने इस बात को समझा नहीं है कैसे करना है, तो आपकी लंका लग जाएगी. पहले तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात करना चाहूंगा. देखिए कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो कट ऑफ अभी यहां पर ये, और देखो अगले ही पेपर में ये 100 की रेंज में और बढ़ गई. 10-15 नंबर तो आराम से बढ़ गए होंगे, ठीक है. इसके बाद ये हो क्यों रहा है? इसके 3 कारण देखे गए हैं. पहली बात तो जब रिटन में लो कट ऑफ आया करती थी तब सीटें थी 10,000, अब घट के हो गई हैं 6,000. दूसरी बात, पहले पेपर मुश्किल आया करता, थोड़ा टफ था, अब बहुत आसान है. वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर. जहाँ मोस्ट ऑफ, मतलब अगर आप देखेंगे 30% पेपर अब वन लाइनर हो गया, ठीक है. ये भी माना जा रहा है कि अब सीडीएस कहीं ना कहीं सीटें इसलिए घटा रहा है क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी वो लाना चाहता है, ठीक है. अब यहां पर ये कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा एक बिलीफ है, ठीक है. न्यूज़पेपर आउटलेट या इनका मानना होता है कि टूर ऑन ड्यूटी आ रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी आ रहा है, तो इस चक्कर में ये सीटें कम करते जा रहे हैं. तो ऐसा मानना है, कहीं मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है. अब जरा यहां से हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इंग्लिश. देखिए इंग्लिश दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ये बात तय है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा.
अब इस बात में घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, इंग्लिश स्पोकन वाली अलग होती है और रिटन वाली अलग होती है। रिटन एग्जाम की ज्यादातर ट्रिक वाली होती है। मैं आपको बताता हूं, मैं कहूं राम एंड श्याम डैश गोइंग स्कूल तो आप क्या होगे आर, पर मैं कहूं द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर कमिंग तो आप कहोगे इज, क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्टर के आगे दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, मैं कहूं नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर डैश गोइंग कॉलेज तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे आर, राइट। गलत जवाब। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो यहां पर टीचर के अकॉर्डिंग लगेगी ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आएगा इज। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, अगर आपको नहीं पता तो आपकी जिंदगी झंडी होने वाली है। बुरा मत मानिएगा, मेरी ये गंदी आदत है, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे सच बोलने वाले मिले नहीं। अगर किसी ने मुझे राइट मेंटोर किया होता तो शायद मैंने पहले ही सीरियस में निकाल लिया होता, मुझे इतनी तकलीफ ना होती। खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपको सीधे सीधे एक बात और बताता हूँ। इंग्लिश के हर सेक्शन 10-10 मार्क्स का होता है, मतलब 10-10 क्वेश्चन आते हैं। 10-10 मार्क्स कह रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर बच्चे हर सेक्शन में 2-3 गलतियां करते रहते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन। तो अगर आप देखें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120, मतलब टोटल 120 है ना, तो 12 सेक्शन है। 12 सेक्शन में हर जगह 2-2 गलती करोगे तो 24 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। टोटल मार्क्स है 100, एक क्वेश्चन का नंबर है 0.83। कितना? 0.83। क्या मेरी बात क्लियर है? तो करीबन तुम्हारे यहां पर 20 के आसपास नंबर चले जाएंगे अगर तुम हर सेक्शन में गलती कर रहे हो। तो 100 में से 20 गए, कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स। अब ये तो नहीं है कि 80 के 80 एकदम सही आ जाएंगे, तो गिर गिरा के ये 50 से लेके 60 के बीच में आते हैं। एक एवरेज बच्चे के 50 से लेके 60 के बीच में आते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। आपको मतलब कोशिश करनी है कि ज्यादातर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% पेपर आपका एकदम सही हो। अगर आपका एकदम सही होगा तभी आपके 70 से लेके 85 मार्क्स आ पाएंगे, और यही आइडियल नंबर है यहां पर। अब इसमें एग्जैक्टली मार्क्स किसमें अच्छे से आ जाते हैं, यहां अच्छे से आ जाते हैं, ये अच्छे से आ जाते हैं, ये अच्छे से आ जाते हैं, ये 100% आ सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से आ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये पार्ट सच में 100% हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला हटाकर मैं ये वाला टिक करना चाहूंगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, ये हो सकते हैं। शर्त ये है कि आपको मन लगा के किताब पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको अपने बारे में, मुझे ब्रैग ही करना पड़ेगा, मेरे बारे में तारीफ आपको यहाँ पर जब अनअकैडमी जाएंगे तभी आपको पता लगेगी। तो मेरी रेटिंग है 4.8 पढ़ाने में आउट ऑफ 5, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ 100% से लेके 90% तक आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस बार एनडीए का पेपर हुआ था, मेरा 100% पेपर छपा हुआ आया। सीडीएस का हुआ था, 90% पेपर छपा हुआ आया। बस ये वाली जो ईडीएम फ्रेज वाला सेक्शन है ये नहीं आया था उसमें। ठीक है, पर अगर आप पिछली वाला सीडीएस देखेंगे, मतलब सीडीएस सेकेंड 2022 तो सॉरी 2021, तो उसमें 100% पेपर मेरा ही आया था, ईडीएम फ्रेजेस सब आए थे। वहीं एनडीए में नहीं आया था। एनडीए में वो कैब नहीं आई थी, कहाँ गए वो कैब में, ये सिनोनिम वाला पार्ट नहीं आए थे, 4 क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो ये मेरी काबिलियत है, सोच के देख लो। अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो तो मैं खाली इस बुक में नहीं, इन तीनों बुक से पूरा का पूरा निचोड़ के आपको सारा डाटा दे दूंगा और आपको एकदम घोट के पिला दूंगा मैं, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करो। मैं 9 मई से जून 30 तक पढ़ा रहा हूं एकदम फ्री। क्या पढ़ा रहा हूं? एकदम फ्री पढ़ा रहा हूं। आपको यहां पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है? सिंपल, आप देखो, शुभम वाश ने टेलीग्राम डालना है, अनअकैडमी नहीं डालना है, टेलीग्राम डालना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको यहां पर क्लास की नोटिफिकेशन दिखेगी, इस नोटिफिकेशन से आप ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी की नोटिफिकेशन से ज्वाइन नहीं करेंगे। अनअकैडमी नोटिफिकेशन क्लास स्टार्ट होने के 10-15 मिनट बाद आती है, कुछ ग्लिच चल रहा है इस वजह से, और कई बार आती भी नहीं है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करोगे। इससे आगे बढ़ते हैं जरा। अब आपके हर वीकली टेस्ट होंगे। देखो, आपको यहाँ पर टेस्ट दिख रहा है, यहाँ पर हर वीकली टेस्ट का आपको लिंक मिलेगा और वो आपको टेस्ट देने। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे और होमवर्क नहीं करोगे, मेरा वादा है मैं आपकी इंग्लिश में कोई मदद नहीं कर सकता। 70 से 80 नंबर लाने वाला बच्चा एक रेगुलर स्टडी करने वाला सिंसियर बच्चा हो सकता है, कामचोर बच्चा नहीं हो सकता। यहां से हम आगे चलते हैं। ये आपके जीएस के टॉपिक्स हैं। अगर आप ये जीएस के टॉपिक्स सारे कर लो तो आपके बल्ले बल्ले बड़े प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, और आप पूरा दिन नहीं पढ़ सकते। ये अगर ध्यान से देखें,
11 ट्वेल्थ में भी इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते जितने यहाँ पर हैं। ये खत्म नहीं होंगे अगर करना चाहोगे तो। सबसे बढ़िया तरीका है सेलेक्टिव पढ़ो। कैसे? सबसे पहले बात करता हूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर आते हैं 16 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 15 टॉपिक हैं। इन 15 टॉपिक से तो मुझे एक भी क्वेश्चन बाहर दिखा दो सीडीएस में, मैं मान जाऊंगा। मेरी प्रिडिक्शन रही है और ये प्रिडिक्शन हमेशा सही रही है। मैंने जब सीडीएस सेकंड 2021 का पेपर प्रिडिक्ट किया था तो वो एग्जैक्टली आया था। सीडीएस 1 2022 में क्लास खत्म हो रही है, लास्ट की 2-3 क्लासेस बची हैं, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये आएगा, यही आ गया। आप चेक कर लेना, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये मिल जाएगा। आपको चाहिए हो कि भैया ये लिस्ट मुझे भी दे दो, तो मेरा एक नंबर है 9284431493। कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना कि भैया टॉपिक्स लिखना, वहां पर टॉपिक्स दे दो और ये सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही मैं कन्फाइंड वे में बताता हूं, पता नहीं क्यों नहीं बताते बाकी लोग, बताओ ना बच्चों को, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको दिखेगा ही। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये सारा का सारा सिलेबस है ना, ये सारा कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर अगर आप ये देखें, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, आप चेक कर लेना। इस साल देख लो, ये भी रिपीट हुआ है, ये यहां पर ये भी रिपीट हुआ है, फिर ये भी रिपीट हुआ है, रेलवे जोन भी रिपीट हुए हैं, ये सब रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होते हुए हर साल आपको दिखेंगे। मैंने वो आप सबके लिए रख दिए। आप अगेन व्हाट्सएप पे जाना, वहां पर लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे डालना और ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा। हो सकता है आपको ना एक मैसेज आए कि आइए अब शुभम वाशन से गूगल मीट पे मिल लीजिए, तो आपको मिलना हो तो मिल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कस्टमाइज स्टडी प्लान चाहिए होता है, तो आपको हमें मिल जाऊंगा, ठीक है। बट अगर ना मिलना हो तो उस मैसेज को इग्नोर करना। इग्नोर करने के बाद सिंपल लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारा का सारा मैसेज आपके सामने आ जाएगा। या अगर आपको करंट अफेयर की लिस्ट चाहिए तो सिंपल लिखना टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लोड मत लेना। गूगल मीट का जो मैसेज हो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, अगर मिलना हो तो बात अलग है, ठीक है। यहां से दिखते हैं जरा आगे। अब देखो इसमें कौन सा टॉपिक आपको नहीं दिख रहा, आपको इसमें हिस्ट्री दिख रहा है, आपको हिस्ट्री नहीं करनी है। अगर आप हिस्ट्री करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये, करंट अफेयर कितनी करनी है? 9 मंथ्स की करनी है, लास्ट 9 मंथ्स की करनी है। अब ये करंट अफेयर वैसे तो मैं ही आपको अनअकैडमी पे करा दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहो तो मेरे छपे छपाए आ जाएंगे, आप अनअकैडमी पे आ जाओ। देखो मैं दो टाइम क्लास लेता हूँ, एक होती है 12:30 PM जिसपे मैं इंग्लिश लेता हूँ, और फिर होती है 6 PM जिसपे मैं करंट अफेयर कराता हूँ। तो अगर आप आ जाओ तो मैं आपका सारा सिलेबस खत्म करा सकता हूँ। इंग्लिश का तो आपका सिलेबस, मेरा आपको वादा है कि आप 9th महीने से आओ, 30 जून तक सिलेबस खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आपके पास हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप बात मेक श्योर करो कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी वो आप मेरी प्लेलिस्ट से करोगे। सिर्फ एक चीज आप बाहर से करोगे, वो आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे डालोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉलिटी, तो वो याद कराने की ट्रिक आपके सामने कई जगह, बहुत सारे यूट्यूब मतलब वीडियोज हैं, उन पे आप देख सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। इसके आगे जरा हम चलते हैं जरा। तो आपकी करंट अफेयर में 16 क्वेश्चन आते हैं, वहीं साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीएस पास करना चाहते हो तो 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे, अदरवाइज देयर इज नो वे यू कैन एक्सेल इट इन द एग्जाम, और यही आपको पार करेगा। साइंस में बहुत मेहनत करो प्लीज, साइंस में बहुत मेहनत करो। साइंस में अगर आप 30 क्वेश्चन कर गए तो मजा आ जाएगा। तो आपको 9th 10th की एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद एक किताब आती है दिशा पब्लिकेशन, ठीक है, पास्ट ईयर 14 ईयर्स की, वो करनी है। प्लस एक किताब और आती है जिसे कहते हैं एस चंद, 5000 क्वेश्चन की। उसने क्या करा है, 90s के दशक से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन के मतलब एक ना वो बना दिया है, कलेक्शन बना दिया है, तो उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, एस चंद की 5000 क्वेश्चन की किताब आती है। तो ये हो गया साइंस, आपका साइंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ज्योग्राफी पॉलिटी में से कोई एक उठा लो। मेरी आपको सलाह है ज्योग्राफी उठाओ। क्यों? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं ज्योग्राफी उठाता। तो देखिए हमारे 30 क्वेश्चन प्लस 16 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन यहां से आ गए, ठीक है। अब यहां पर 15 क्वेश्चन को अगर आप मिलाएं तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 16 प्लस 15, ये हो गए 21, 2, 3, 5, 6, 7, करीबन 70 के आसपास क्वेश्चन हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, अच्छा सॉरी, ये एक हो गया, गलत हो गया, 60 के आसपास क्वेश्चन हो गए, 60 के आसपास क्वेश्चन हो गए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भाई, 60 क्वेश्चन। पता है अगर तुम किसी बच्चे से कल हो मैं 60 क्वेश्चन करके आऊँ, वो बावला होकर देखेगा तुम्हें,
60 क्वेश्चन बहुत होता है, प्लीज मेक श्योर यू डू इट। चलिए अब आते हैं मैथ्स पे। देखिए मैथ्स का सेक्शन याद रखें, एक क्वेश्चन एक नंबर। जो बॉयज हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ्स में दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक। एडवांस मैथ में मात्र 4 टॉपिक आते हैं, 4 टॉपिक बस। हाँ पढ़िए, 50% का वेटेज रखते हैं 4 टॉपिक। कैसे, मैं बताता हूँ। आपका है यहाँ पर, पहला है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा है आपका, कहाँ गया मेंसुरेशन, कहाँ भग गया यहाँ से, मेंसुरेशन, ठीक है। और इसके बाद है आपका एक और था यहाँ पर ये आपका भग कहाँ से गया ये, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ये 4 टॉपिक आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। बट अगर आप चाहते हो आसानी से एग्जाम निकल जाए तो मैं कहूँगा कि मेंसुरेशन मत करना, बाकी अर्थमेटिक्स सारा करना, सारे मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख दिए हैं, मतलब कि किस में से कितने आते हैं सारे करना। अर्थमेटिक बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको इसके लिए एक किताब चाहिए RS अग्रवाल, और एक चाहिए किताब पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन, मतलब RS अग्रवाल से जो टॉपिक करोगे उसके बाद पास्ट ईयर करना ही करना है। देखिए भैया CDS का जो मैथ्स का लेवल है वो डिफाइंड है, और डिफाइंड होने के कारण वो पास्ट ईयर पेपर से बाहर नहीं देता, सिर्फ वैल्यूज और थोड़ी बहुत लैंग्वेज में बदलाव कर देता है। आपका पेपर में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा अगर आप पास्ट ईयर पेपर करोगे तो, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। अब आपको मुझे स्वीट्स खिलानी है, मेक श्योर यू डू इट। और याद रखें कि आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना है अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो। मैं आपका ये दोनों सेक्शन बहुत स्ट्रांग कर दूंगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद, टेक केयर। याद रखें क्लासेस 9 मई से स्टार्ट हो रही हैं। कब से? 9 मई से, और 30 जून को खत्म हो जाएंगी। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल फटाफट ज्वाइन कर लेना है, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूंगा। और ये लास्ट टाइम मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ये कोर्स 3000 रुपये का हो जाएगा। कितना? 3000 रुपये का। फिर पैसे देते रहना फिर अपने आप, ठीक है। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।